हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अमेजिंग अमृता। दोस्तों, आज मैं एक नई जॉब के बारे में आपको बताने वाली हूं जो वन विभाग की तरफ से आया है, फॉरेस्ट ऑफिसर के लिए आया हुआ है, जिसका न्यू रिक्वायरमेंट जो है वो आने वाला है अप्रैल में। नई वैकेंसी आने वाली है जिसके लिए मैं आपसे अभी से बात कर लूँगी ताकि आप प्रिपेयर हो मेंटली भी फिजिकली भी कि आपको करना क्या क्या होगा। तो न्यू वैकेंसी के लिए आपको कंप्लीट करना होगा 10+2 आपका कंप्लीट होना चाहिए। कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम आपको दिए होना चाहिए। ऑब्टेन ऑफ बैचलर की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। IFS एग्ज़ाम आपको क्लियर करना होगा। प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम आपको क्लियर करना होगा, पास करना होगा। मेन एग्जामिनेशन क्लियर करना होगा, आपका पर्सनैलिटी टेस्ट और उसके साथ साथ मेडिकल चेकअप भी आपको पास करना होगा। इतना सब कुछ पास करने के बाद, इतने सब चीज़ों को आपको मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर करने के बाद आप 2024 के न्यू गाइडलाइन जो भी आएंगे उसमें आप फॉर्म भर सकते हो फॉरेस्ट ऑफिसर के लिए। तो लेट्स लर्न। दोस्तों, अब हम वन विभाग में भर्ती जो है वो 7400 के लिए आई हुई हैं। वन रक्षक, वनपाल, रेंजर की भर्तियां आई हुई हैं। 10वीं 12वीं और ग्रेजुएट पास वालों का ज़्यादा यहाँ पे मान्य होगा। तो आप अपनी पढ़ाई जो भी किए हुए हैं उसका पूरा सर्टिफिकेट और जो भी मैंने अभी रिक्वायरमेंट बताई वो आप अपने पास रखिएगा। अब मैं आपको समझाऊँ सारी रिक्वायरमेंट क्या है और फॉर्म कब तक भर सकते हैं, उसके लिए क्या क्या योग्यताएं चाहिए, इस वीडियो में आप ये जानेंगे। कि ऑफिशियल वेबसाइट जो होती है वो होती है ifsnic.in। इसके ऊपर आपको जाना है। जैसे ही आप उसको ओपन करोगे ये पूरा डिटेल आपके सामने खुल के आएगा। अब इसमें जो डिटेल है वो पुराना है क्योंकि मैं पुराना डिटेल आपको दे रही हूँ। अभी 2024 की अप्रैल वाली भर्ती आने वाली है, ये मार्च वाली भर्ती का है। तो यहीं पर जा कर के आपको अप्लाई करना होगा। रीड मोर पर आपको जितने ऑप्शन चाहिए आप उसको क्लिक करके पढ़ सकते हो। पढ़ने के बाद आपको जा कर के यहाँ पर आगे आपकी वैकेंसी कैलकुलेशन जो है उसको जानना होगा और अप्लाई करने के लिए आपको रीड मोर पे जा कर के अप्लाई करना होगा। जैसे ही आप वेबसाइट पे जा कर के फॉर्म ओपन करेंगे इस तरह का फॉर्म आ जाएगा। इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहता है, ठीक है। अब उसके लिए एजुकेशन क्या चाहिए, वन रक्षक के 3200 भर्तियां हैं। वन रेंजर के लिए क्या है 2152 भर्तियां हैं और वन्य जीव संरक्षण के लिए 2048 भर्तियां हैं। और ये जॉब हमेशा के लिए रहेगा, कोई ये नहीं है कि नहीं आपको कुछ दिन के लिए ही करना है। सैलरी भी अच्छी खासी मिलती है और आपकी सरकारी जॉब लग सकती है, लेकिन अभी आप अप्लीकेबल होने चाहिए। आप अपनी परीक्षाएं जो भी वहाँ पर होंगे उसको पास करने चाहिए। अनिवार्य है कि आप 12th ज़रूर पास हों और अच्छे नंबर से पास हो। 75% जो होते हैं उनका पास होना चाहिए। हिंदी का ज्ञान मतलब होना ही चाहिए, आपको हिंदी आनी चाहिए क्योंकि जब हम फॉरेस्ट ऑफिसर की तरह जॉब करते हैं, गार्ड की नौकरी करते हैं, तो वहाँ के जो लोग होते हैं उनका एजुकेशन उतना नहीं होता है। वो जो जनजाति होती है उनका एजुकेशन उतना नहीं होता है। तो हमें हिंदी अच्छे से आनी चाहिए ताकि हम उनसे अच्छे से बात कर सके, ठीक है दोस्तों। तो आप ये ध्यान में रखिएगा कि अगर आपने 12th किया हुआ है तो अच्छे मार्क्स से पास हो, ठीक है। अब हम फॉरेस्ट रेंजर की अगर बात करें वन क्षेत्रफल की, तो उसके लिए बैचलर की डिग्री आपको होनी चाहिए जिसमें साइंस से इंजीनियरिंग किया हो। अगर किसी अच्छे कॉलेज से तो अच्छा है, और जो भी आपने डिग्री हासिल की उसमें अच्छे नंबर से आप पास होने चाहिए। फिर वाइल्ड लाइफ गार्ड की नौकरी जो है वो 10th पास होनी चाहिए, बोर्ड या किसी भी बोर्ड और इंस्टीट्यूट से, लेकिन अच्छे नंबर से आप पास होने चाहिए। इसके लिए भी आप अप्लाई। अब आगे हम पेज पर जाते हैं और देखते हैं कि किसके किसके लिए है, मेल फीमेल और कौन कौन इसमें फॉर्म को भर सकता है। ये चीज़ मैंने सारी आपको बता दी है। अब आगे हम पेज पर जाएंगे और देखेंगे कि कौन कौन इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें जो है जेंडर मेल और फीमेल दोनों हैं, ठीक है। मेल की हाइट जो होनी चाहिए 163 cm होनी चाहिए, जबकि फ़ीमेल की 150 होनी चाहिए। चेस्ट 48 होना चाहिए मेल का, फीमेल का 79। और रनिंग पर किलोमीटर का होना चाहिए 25 किलोमीटर 4 आवर में, और गर्ल्स का जो होता है वो 16 किलोमीटर पर 4 आवर में, ठीक है। यहाँ पे मेल फीमेल का पूरी जानकारी मैंने आपको दी है। दोस्तों, जो भी ऑनलाइन परीक्षा आवेदन आप भर रहे हैं वो आप 28/4/2024 के लास्ट नाइट में आप भर सकते हैं। फिर उसके बाद जो भी आपका मतलब आवेदन भरने के बाद जो भी निर्धारित बैंक वहाँ पे दिए गए हैं वहाँ पर जा कर के आपको अपना चालान जमा करना होगा, जो 20/34/2024 तक जमा कर देना होगा। वेबसाइट से आपका जो एग्ज़ामिनेशन के लिए
एडमिट कार्ड मिलेगा वो 23 मई 2025। एग्जामिनेशन जो होंगे आपके 100 मार्क्स के होंगे, उसमें 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक लोकल लैंग्वेज में एग्ज़ाम होगा, लोकल लैंग्वेज के बारे में एग्ज़ाम होगा जो 50 मार्क्स का होगा। फिर जनरल नॉलेज होगा जो 25 मार्क का होगा, 25 क्वेश्चन भी रहेंगे उसमें। और उसके साथ साथ जनरल इंटेलिजेंसी के लिए भी 25 मार्क्स का एग्ज़ाम रहेगा। टोटल मिला के 100 मार्क का एग्ज़ाम रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेंगे, माइनस मार्किंग भी इसमें रहती है, इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। एज की जो लिमिट होगी वो फॉरेस्ट गार्ड के लिए 18 से 27 साल है, फॉरेस्ट रेंजर के लिए 21 से 38 साल है, और वाइल्ड गार्ड के लिए एज जो है वो 18 से 27 है। तो एज का भी आप पूरा ध्यान रखिएगा। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए सेम है, किसी के लिए कोई भी छूट इसमें नहीं है, चाहे वो ST SC है, चाहे OBC हो, चाहे जनरल हो, चाहे कोई भी हो। तो एज के लिए सेम यही रहेगा, इसमें कोई भी छूट नहीं दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हुए जानेंगे कि और क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है जो हमें फुलफ़िल करना होगा। तो हमको और क्या करना होगा वो हम जानते हैं। कैटेगरी जो होती है, जनरल OBC वालों को 1000 रुपीज़ फ़ीस देना है, ST SC वालों को 500 रुपीज़ फ़ीस लगेगा। सैलरी की अगर बात करें तो 35,000 से लेके 1,12,000 तक की सैलरी है। फिर फॉरेस्ट गार्ड की 5,200 से लेके 20,000 तक की सैलरी है। वाइल्ड गार्ड की 18,000 से लेके 56,000 तक की सैलरी है। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज़ का आप ध्यान में रखिएगा। ये हमने आपको आज बताया हुआ है कि वन विभाग का फॉर्म को कैसे निकलेगा और कब निकलेगा और कैसे आपको फॉर्म को फिलअप करना है। ठीक है दोस्तों।